ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ये विस्तार से समझना है। उत्तर है, आज की अव्यक्त मुरली बहुत गुह्यता से शिव बाबा ने समझाई है और सारी मुरली शिवरात्रि और शिवरात्रियों पे माना शिवरात्रि जब आती है तो उसके लिए दुनिया वाले जो भी चीजें करते हैं वो सारी बताई के वास्तव में शिवरात्रि को आध्यात्मिक रीति से कैसे मनाना चाहिए। तो ये अव्यक्त मुरली वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो समर्थ आत्मा का अर्थ क्या है, अर्थात शक्तिशाली आत्मा। तो शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव विचार। और पॉजिटिव विचार बनेंगे तब योग लगेगा और तब आत्मा में शक्ति भरेगी। तो इसके लिए कहा कि व्यर्थ को कोई ना कोई विधि से समाप्त करना है, क्योंकि ये जो संकल्प है वो हम ये आत्मा का भोजन है। तो व्यर्थ नेगेटिव ये जंक फूड की तरह है और पॉजिटिव आत्मा के संकल्प, गुणों का संकल्प वो पौष्टिक भोजन है। तो ये जो जब तक हम जंक फूड नहीं छोड़ते तब तक हेल्दी नहीं बन सकते ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, आजकल हेल्दी रहने के लिए कितनी विद्या करते हैं और दूसरी साइड पर जंक फूड की वैरायटीज बढ़ती जा रही है। तो जब तक हम जीभ पे कंट्रोल नहीं लाते तब तक ये चीजों को अपनाना, जंक फूड को छोड़ना कितना मुसीबत है। फिर भोजन लेकर भी उसको अच्छी रीति पचाना पड़ेगा ना, पौष्टिक भोजन भी पचाना पड़ेगा, तब खून के रूप में शरीर की शक्ति बनकर सारे शरीर में फैलती है। बस खाया ना खाया करके भी अच्छा भोजन भी लो, फिर भी उसको चबाना बहुत महत्व है। इसीलिए कहते हैं 32 बार चबाओ। आजकल तो लोगों को भोजन लेने का भी समय नहीं है, चलते फिरते 2-5 मिनट में ले लिया। कम से कम 20 से 25 मिनट लगे ये भोजन लेने में, इतना चबाना है। क्योंकि सिर्फ भोजन ही इनफ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही नेगेटिव या टॉक्सिक विचार हम आत्मा का लिए जंक फूड है। मन तो मुख है ना। तो ये अगर हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो इस जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा और उसको पौष्टिक भोजन देना पड़ेगा। यही है मुरली। आत्मा के गुण का चिंतन, बाबा का चिंतन, ये सब क्या है? पौष्टिक भोजन है। अभी ये पौष्टिक भोजन भी एक बार मुरली सुनी ना सुनी, कोई तो कहते हैं मैं अव्यक्त मुरली भी सुनती हूँ तो भी अवस्था नहीं बनती, कोई कहते हैं मैं 4 बार सुनती हूँ तो भी अवस्था नहीं बनती। कारण क्या? कारण यही है कि उसको पचाते नहीं है, पाचन नहीं हुआ है। तो आत्मा कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकती और इसके लिए अनेक विद्या बाबा ने बताई है व्यर्थ से मुक्त होने की, और हर एक अपने अपने रीति से प्रयत्न करते हैं। तो हम भी विधि वही बता रहे हैं जो हमने अपनाई और हम यहाँ तक घर में रहते आगे बढ़े और पहुंचे। हर एक चीज पर बाबा कैसे मदद करता है वो भी हमने YouTube पर रख दिया है।
लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने के लिए। तो ये सारी बातों को जितना आप समझेंगे और इस चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना आपका व्यर्थ नेगेटिव चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव बातों को पचाने के लिए मनन, चिंतन, मंथन, दिनचर्या, मनचर्या से सेट करना, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। और यही विधि मैंने बताई है। आप योग और योग के प्रयोग के विभाग में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें मिलेगी और विधि भी मिलेगी। और वीडियो हमारी आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16, वो भी अच्छी रीति समझेंगे। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये 5 इंद्रियों को कैसे वश करना, सारी बातें आपको खुद को समझनी पड़ेगी। और फिर हर एक चीज पर हमें विधि, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए अपनी रीति से कोई ना कोई विधि बनानी है। तो ये सारी विधि अगर आप ये 8 ग्रुप का रोज करेंगे तो भी आपकी अवस्था बन जाएगी। मैंने अभी परसों ही रखा है अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना है। सारे टॉपिक मैंने बनाकर हम रख देते हैं प्रश्न के उत्तर देने के समय। तो वो आप अगर करेंगे तो जरूर आप समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि अच्छी रीति पॉजिटिव विचार भी प्रोसेस होंगे, पचेंगे, तब आत्मा की शक्ति बनेगी। तो इसीलिए कहा कि ये जो पुरुषार्थ करती है वो आत्मा, वही आत्मा समर्थ बनेगी और पहले जन्म में आने के लायक बन जाएगी। घर में रहते करना है, सिर्फ मन को दिशा देनी है और उसको छोटी छोटी बातों से परिवर्तन करने का, अटेंशन रखने का सीखना है। और ये साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, हर रीति से मैंने यूट्यूब पर सब समझाया है। ठीक है, अगर विधि फॉलो करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी।